प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आज हम घनानंद की एक व्याख्या के बारे में बात करेंगे। परीक्षा में चूंकि व्याख्या का प्रश्न ही पहला प्रश्न ही व्याख्या का होता है और सबसे ज़्यादा नंबर व्याख्या के ही हैं। अगर 8-8 नंबर की 3 व्याख्या हैं तो 24 नंबर की व्याख्या एग्जाम में है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में तो है। आज हम केशवदास जी घनानंद की जो एक व्याख्या है, हीन भय जलमीन अधीन कहा कछुमो अकलान समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश वे कायर त्यागत प्राणे। प्रीत की रीति सु क्यों समझे जड़ मीत की पानी परे को प्रमाणे, और या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान हो जाने। घनानंद की व्याख्या है और भ्रमर गीत का प्रसंग घनानंद के पदों में निहित है। घनानंद के सब पदों में भ्रमर गीत का प्रसंग है। यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से घनानंद के स्वयं के जीवन का दर्द और वेदना भी इसमें हम देख सकते हैं, मगर वो तो विशेष की बात है। मगर ये भ्रमर गीत का प्रसंग है और कृष्ण के विरह में तड़पती हुई गोपियां उद्धव को समझा रही हैं कि उद्धव, कृष्ण भले ही हमारे प्रेम को समझे न समझे और आप भी हमारे प्रेम को भले ही समझे न समझे, मगर हमारा प्रेम अपनी जगह है और वो उसमें ऐसी अनन्यता है कि उसके बारे में हम आपको कुछ कह नहीं सकती हैं, समझा नहीं सकती है। बस बात कह सकती हैं कि है प्रेम, आप उसे समझें तो समझें। उसी प्रेम को समझाते हुए गोपियां इसमें प्रकट कर रही है। तो इसी प्रसंग में ये पद है कि गोपियां उद्धव को समझा रही हैं कि उद्धव, कृष्ण को जाकर कहना कि हमारा प्रेम कैसा अद्भुत है। बता रही है, देखो कि हीन भय जलमीन अधीन कहा कछुमो अकलानी समान। कह रही गोपिया कि उद्धव जाके कृष्ण से कहना, हीन भय यानी कि अलग हो जाए, जल मीन अधीन, जो मछली जल के अधीन है यदि वो जल से हीन हो जाए, जो मछली सदैव जल में रहती है अगर वो जल से विलग हो जाए, अलग हो जाए तो वो तड़पती है। मगर कहा कछु मो अकलानी समान है, हे उद्धव, हमारे बराबर वो नहीं तड़प सकती। कहा कछु मो अकुलानी समान, क्या वो हमारे बराबर अकुला सकती है, व्याकुल हो सकती है? गोपियां कह रही नहीं, कि भले ही जल के अधीन रहने वाली मछली जल से हीन भी हो जाए तब भी उसके अंदर जो तड़प होगी वो हमारे तड़प के आगे छोटी है। और गोपियां आगे तर्क से समझाएं कि क्यों है छोटी। पहली पंक्ति में उन्होंने अपनी बात कह दी कि उद्धव, मछली की तड़प है, मछली जल के बिना तड़पती है, मगर हमारी जो तड़प है कृष्ण के बिना वो मछली की तड़प से भी ज्यादा गहरी है। क्यों? क्योंकि नीर स्नेही को लाए कलंक निराश वे कायर त्यागत प्राण। तर्क है गोपियों का, अद्भुत तर्क। क्यों है वो? क्योंकि मछलियां की तड़प कमजोर है, मछलियों का प्रेम हमारे प्रेम से कमजोर है। क्यों है? क्योंकि नीर स्नेही, वो जो उनका प्रीतम नीर है, जल, मछलियों का प्रीतम जल उनका प्रेमी, लाए कलंक, वो उसे कलंकित कर देती है। निराश वे कायर त्यागत प्राणे, और वो निराश होकर कायरों की तरह अपने प्राणों को त्याग देती है। यानी कि जब वो जल से विलग होती है, उनका प्रीतम जल है, प्रियतमा मछली है, तो प्रियतमा मछली जब अपने प्रीतम जल से विलग होती है, अलग होती है, तो बदले में वो क्या करती है? अपने प्राणों को त्याग देती है, कायरों की तरह वो अपनी जान दे देती है। जैसे जल से अलग हुई और उन्होंने प्राण दे दिए, यानी कि वो अपने प्राण देकर अपने प्रेमी को कलंकित कर देती है। और प्रेम में जिंदा रहकर तड़पना ज्यादा मुश्किल है, बशर्ते कि प्रेम में अलग होकर मर जाना, क्योंकि मरे और एक बार वेदना हुई और बात खत्म हो गई। मगर जीवित रहने के साथ तो वेदना सदैव सतत निरत अनवरत चलेगी। इसलिए गोपियों का कहना है कि हमारा प्रेम मछलियों के प्रेम से ज्यादा अच्छा है उद्धव, क्योंकि वो तो अपने प्रीतम जल को कलंकित कर देती है और कायरों की तरह निराश होकर अपने प्राणों को त्याग देती है। मगर प्रीति की रीति से क्यों समझे जड़, और वो जड़ है, वो प्रीति की रीति को नहीं समझती। क्योंकि प्रीति ऐसी है कि वो जो प्रेम करता है वो दूसरे को, स्वयं को तो वेदना दे सकता है, मगर अपने प्रीतम को वो
कलंकित कर दे, ये प्रेम में ऐसा भी संभव नहीं। तो मछली मरकर तो जाती है, ये ठीक बात है, मर गई, मगर उसका मरना जल को कलंकित कर देता है, उसके प्रीतम को कलंकित कर देता है। और ये बात गोपियां कह रही है कि मछली के प्रेम को कमजोर बना देती है। मगर मीत के पानी परे को प्रमाण है। मगर हम तो अपने प्रीतम के हाथों में हैं, हमने इस बात को प्रमाणित कर दिया। वो तो प्रेम के नियम को नहीं समझते, उनका जो मछलियां हैं और जो जल है वो तो आपस में एक दूसरे को प्रेम को समझने में विफल रहते हैं, परंतु हमने प्रेम के हाथों में पड़ने को प्रमाणित कर दिया, क्योंकि हम विरह में तड़प भी नहीं हैं और हमने मृत्यु से दूर भी हैं, जिंदा भी हैं। और जिंदा रहकर प्रेम में तड़पना ज्यादा मुश्किल है, उसके विपरीत की प्रेम से विलग होकर तुरंत मर जाना, जैसा कि मछलियों के साथ है। इसलिए उद्धव, हमने तो कृष्ण के विरह में अपने आप को रखकर दिन रात तड़पती हैं, पर फिर भी जिंदा है, हमने कलंकित नहीं किया है अपने प्रीतम कृष्ण को। इसलिए या मन की जो दशा घना आनंद, जीव के जीवन ही जाने। और मछलियों की हालत तो जल नहीं समझता है, मछलियां मर भी जाती है मगर जल के क्या फर्क पड़ता है, और दूसरी मछलियां हैं, जल अपनी जगह मौजूद है, जड़ है। इसलिए तीसरी पंक्ति में गोपियों ने कह दिया कि मछलियों ने अपने आप को साबित कर दिया प्रेम को, मगर वो जड़ जल जो है वो उनके प्रेम के दर्द को नहीं जानता है। मगर हमारे साथ क्या है, या मन की जो दशा घन आनंद, जीव के जीवन ही जाने। घनानंद वर्णन कर रहे हैं कि इस मन की जो दशा है, उसे जो जीव के जीवन ही जो है, यानी कृष्ण हमारे आधार है, वही हमारे दशा को जो है वो जानते हैं। तो हमारे प्रीतम कृष्ण जो है वो हमारे मन की व्यथा को जानते हैं। इस अर्थ में भी हमारा प्रेम जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मछली की मृत्यु हो जाने पर भी जड़ जल उस वेदना को नहीं समझता, मगर कृष्ण तो कम से कम भले आए नहीं हमारे पास, हमें सांत्वना दे दी मगर आए तो नहीं, मगर फिर भी हमारी वेदना को समझते हैं। तो दो अर्थों में हमारा प्रेम जो है वो ज्यादा बेहतर है। पहला अर्थ में तो यूं कि मछलियां मरकर अपने प्रीतम को कलंकित कर देती हैं, हमने तो नहीं किया। और दूसरा ये कि जड़ जल जो है वो उनके प्रेम की दर्द को नहीं जानता है, मछली मरेगी या जिएगी, पानी के क्या फर्क पड़ेगा, मगर हमारे कृष्ण जो है वो उस दर्द को जानते हैं, हमारे दर्द को जानते हैं। इस दोनों अर्थों में गोपियां कह रही है, उद्धव हमारा प्रेम मछलियों के प्रेम से भी ज्यादा घनीभूत है, ज्यादा अनन्य है, ज्यादा अच्छा है, और हमने प्रीतम को कभी भी कलंकित नहीं किया। फिर से हम देखें पंक्ति दर पंक्ति, घनानंद का पद है और भ्रमर गीत का प्रसंग इस पद में है। गोपिकाएं उद्धव को समझा रही कि उद्धव हमारा प्रेम मछलियों के प्रेम से ज्यादा बड़ा प्रेम है, और तर्क भी बहुत अच्छा वो दे रही हैं कि घनानंद वर्णन कर रहे हैं कि जो जल की मछली अधीन रहने वाली मछली है, वो जब जल से हीन हो जाती है तो वो जो तड़पती है वो हमारी तड़प का मुकाबला नहीं करती, क्योंकि वो तो तड़पती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और हम तड़पती हैं और तड़पती रहती है, मरती नहीं है, जीवित रहती है, और लगातार हर दिन हर पल हर क्षण हम तड़पती है। इसलिए हमारा तड़पना ज्यादा मुश्किल है, और वो अपने प्रीतम जल को कलंकित कर देती है और निराश होकर कायरों की तरफ अपने प्राणों को त्याग देती है। हे उद्धव, मगर हम नहीं त्यागते, हम तो जिंदा रहते हैं और तड़पते हैं। इस अर्थ में हमारा प्रेम मछलियों के प्रेम से ज्यादा अच्छा है। और तीसरी बात कि वो जो प्रीति की रीति को वो उनका जड़ जल है वो भी नहीं समझता, उनका मछलियों का प्रीतम जो है वो भी उनकी प्रेम के नियम को नहीं समझता है। मछलियां तो अपने आप को साबित कर देती है कि वो प्रेम करती हैं, मीत के पानी परे को प्रमाण है, मछलियां तो अपने आप को साबित कर देती है कि वो जल से प्रेम करती हैं, मगर जड़ जल ये साबित नहीं कर पाता। मगर हे उद्धव, हमारे कृष्ण जो है वो हमारी वेदना को समझते हैं, जैसा कि जल नहीं समझता है। इस प्रकार दोनों ही अर्थों में, चाहे वो कलंकित करना हो तो भी मछलियों से ज्यादा बेहतर हमारा प्रेम है, चाहे वेदना को सहना हो तो भी हमारा प्रेम उनसे ज्यादा बेहतर है, और चाहे हमारे प्रीतम उस दर्द को समझते हैं और जड़ जल जो है वो उसको नहीं समझता है, इस अर्थ में भी हमारा प्रेम जो है वो मछली और जल के प्रेम से ज्यादा बेहतर है उद्धव। इसलिए निश्चित रूप से तुम जाकर कृष्ण से कहना कि हमारा प्रेम जो है वो बहुत ही अनन्य है, अलौकिक है। जहां तक हम इसके विशेष की बात करें तो
इसमें उत्कृष्ट ब्रजभाषा का प्रयोग घनानंद ने किया है। अनन्य प्रेम की ध्वनि इसमें मौजूद है। छंद की दृष्टि से ये सवैया छंद का प्रयोग घनानंद ने यहाँ पर किया है। और मछलियों की प्रेम, जल और मछली के प्रेम की तुलना में गोपियों का कहना ये है कि हमारा प्रेम ज़्यादा बढ़िया है, और उन्होंने बहुत अच्छे तर्क भी इस अर्थ में दिए हैं। और एक और बात अंत में, कि यहाँ पर केवल भ्रमर गीत का प्रसंग तो है ही, मगर घनानंद के स्वयं के जीवन का दर्द और वेदना भी है। सुजान के प्रति जो घनानंद का प्रेम है, उस प्रेम को भी हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं कि सुजान के प्रति घनानंद जिस प्रेम को महसूस करते हैं, वो प्रेम भी यहाँ पर मौजूद है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।